इस समत्व रूप बुद्धि योग में सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। फिर से बोलता हूं, इस समत्व रूप ब्रह्म में स्थित, समत्व भगवान का क्या है? समत्व मतलब जो ब्रह्म में स्थित हो वही समत्व, ब्रह्म से जुड़ के जो कार्य करे, समता योग में है। बुद्धि योग से, ज्ञान योग में सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। जैसे कई साधक लोग साधना तो करते हैं लेकिन वो यक्षिणी सिद्ध कर लेते हैं। वो कहते हैं हमें इससे साधना में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। यक्षिणी सिद्ध होती है तो वो बात करती, किसी और को नहीं दिखेगी, उस साधक को बस दिखती है। एक्चुअल वो होती राक्षसनी है, राक्षसी होती है, लेकिन वो स्वर्ग की अप्सरा के जैसी दिखती है, बहुत सुंदर होती है। वो साधक के सामने खड़ी रहेगी, 40-45 दिन में सिद्ध हो जाती है। बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ के, अगर कोई श्रेष्ठ साधक है वो जानता है, तो बड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ के वो 40-45 दिन में एक यक्षिणी सिद्ध कर लेता है। सबके साथ बैठा रहेगा, उससे बात करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, वो यक्षिणी उससे बात कर लेगी, उससे सब कुछ कर देगी। लेकिन अच्छा ठीक है, वो तुम्हारे को वो करेगी, लेकिन उसकी सुंदरता में तुम कब खिसक जाओ, कब घसर जाओ, क्या पता, क्या भरोसा। और वो एक्चुअली वो शक्ति आने के बाद एक व्यवस्थाएं साधक के गिरने की और भी कई प्रकार से गिर सकता है। वो एक्चुअली आने के बाद है तो उसमें राक्षसी प्रवृत्ति, वो राक्षसी ही है एक प्रकार की। कई लोग यक्षिणी को पूछते हैं, मेरी उनके प्रति मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। यक्षिणी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। लोग तो रावण के भी मंदिर बनाते हैं, रावण के मंदिर हैं, रावण को पूजा जाता है, अच्छी बात है। मैं किसी के मन पे या किसी की भावनाओं पे आघात नहीं करना चाहता। अच्छी है यक्षिणी, जिनके लिए अच्छी हैं, लेकिन एक साधक की साधना में ऐसी व्यवस्थाएं, इस प्रकार की अलग अलग व्यवस्थाएं साधक के लिए एक अपघात के जैसी है। जाने कब उसके साथ कौन सी दुर्घटना हो जाए, चाहे जाने वो कब खिसल जाए। कम से कम मेरे गुरु भगवान ने तो मुझे निषेध किया था। ये मेरे गुरु भगवान ने कहा था, पुत्र ऐसा मत कर। एक बार तो बोला ही था उन्होंने। इसीलिए यही कृष्ण बोल रहे हैं, गुरु भगवान खुल के बोल दिया शब्दों में, क्योंकि वो हमसे बोल रहे थे और कृष्ण ने सीधा सीधा बोल दिया कि समत्व रूप बुद्धि योग में से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। कृष्ण सीधा सीधा बोल रहा। इस प्रकार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, साधन जुटाने की या ज्यादा पावर खींच के और फिर साधना नहीं, तुम्हारी साधना ही सबसे शक्तिशाली है। अपनी साधना में समत्व योग से स्थिर होके बिना इच्छा फल के साधना करो। कोई बात नहीं, कोई अनुभूति नहीं हुई, उसमें भी तुम समता योग में रहो। ना तुम्हारे अंदर क्षुब्धता है, ना ज्यादा प्रसन्नता है। कोई अनुभूति हो गई तो उस समय प्रसन्नता भी नहीं, ओके ओके ठीक है। जब अनुभूति आई, देखा, भुला दिया, बुला देना ही। और किसी के सामने साधक उसका वर्णन करे, साधक गिरने की व्यवस्थाएं खतरनाक है। साधक अनुभूति हुई, भुला दे, वो ही साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर कहना है तो अपने गुरु के सामने कहे, और वो भी जब बहुत आवश्यकता पड़े तभी करे, अकेले में कहे, ताकि दूसरे प्रभावित ना हो और उसके अंदर अहंकार ना आए। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय कर, ढूंढ। तू समबुद्धि में ही, समबुद्धि मतलब ब्रह्म में स्थित होके, कर्मों से ना प्रभावित हुए, कर्मों के फल से ना प्रभावित हुए,
समबुद्धि का फिर से मैं आपको मतलब बताऊं, ब्रह्म में स्थित होके कर्म फल से बिना प्रभावित हुए समबुद्धि, कृष्ण की व्यवस्था है, यह है कृष्ण की आशय है। ब्रह्म में स्थित हुए कर्म फल से ना प्रभावित हुए व्यक्ति को वो समबुद्धि का कहते हैं। समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, इसी में तेरी रक्षा हो सकती है। अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। फल के कारण बनने वाले जो हैं वो अत्यंत दीन है। अगर तू बन भी गया, तूने धन के लिए अनुष्ठान कर भी लिया, रिद्धि सिद्धियों के लिए अनुष्ठान कर भी लिया, तो दीन ही रहेगा, उस स्थिति में नहीं पहुंचेगा, कहीं नीचे ही गिरेगा। गिरना अवश्य है। भगवान श्री कृष्ण इसको स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, साधक के लिए ये मार्गदर्शन कर रहे हैं परमात्मा की, यहां मत फंसना, यहां पे कैसे निकलना है, यहां पे क्या करना है। जब तू साधना में अनुभूति हो उसको पचा जाना है। साधना में जो अनुभूतियां होती हैं, ना उससे ज्यादा प्रसन्न हो या ना उससे ज्यादा दुखी, ना ज्यादा तो नहीं, बिल्कुल भी प्रसन्न दुखी नहीं, एक सी अवस्था में रहो। अपने परमात्मा के जो श्वास है वो श्वास, उस श्वास के चलते और छोड़ते और लेते समय कोई भी इच्छा ना आए, कोई इच्छा फल ना आए। सीधी सीधी बात कह रहे हैं परमात्मा, जो फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है, अत्यंत दीन है, सबसे निम्न श्रेणी का कर्म है वो। स्पष्ट कहा है भगवान ने, कोई भ्रम नहीं है किसी प्रकार से, कोई इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा साधक के लिए संदेश है। द्वितीय अध्याय 49वां श्लोक। बुद्धियुक्तो जगातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। समबुद्धि युक्त पुरुष, समबुद्धि का मतलब फिर से भगवान दोहरा रहे हैं, फल रहित कर्म करने वाला समबुद्धि में होता है। जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, योग में स्थित कर्म करता है, फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है, उसकी बुद्धि में ही समता हो सकती है। दो चीजें विशिष्ट रूप से हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हुए और कर्म फल की इच्छा का त्याग करते हुए। कर्म फल की इच्छा का त्याग भी मैं जो बोल रहा हूं वो भी शायद उचित नहीं है, बिना इच्छा के कर्म करते हुए, स्व में परमात्मा की अनुभूति करते हुए और बिना इच्छा के कर्म करते हुए। उसी की बुद्धि में समता आ सकती है। जब ये दोनों चीजें एक साथ आए तभी समता आ सकती है। समबुद्धि युक्त, स्व के ब्रह्म का चिंतन करता हुआ बिना इच्छा के कर्म करे। ये
सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग कर देता है। जितने पुण्य हैं और पाप है, एक्चुअल अगर पुण्य और पाप कैसे बनते हैं, अगर इसके बारे में कहा जाए तो दो नेगेटिव एनर्जी जब आपस में मिलती हैं तो पाप बन जाती है, वो नेगेटिव ऊर्जा पाप बन जाती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है, मिस्टर ए जा रहे हैं, मिस्टर बी ने उनको जोर से एक थापड़ मार दिया, चांटा मार दिया, तो मिस्टर बी के अंदर कोई क्रोध होगा, कुछ हुआ होगा, तभी तो उन्होंने मिस्टर ए को मारा है, तो वो क्रोध से मारा होगा। क्रोध एक नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, और जब मिस्टर ए को जोर से लगा वो, तो मिस्टर ए का मन भी दुख से भर गया, या क्रोध से भर गया, या ग्लानि से भर गया, या डर से भर गया, तो मिस्टर ए के अंदर से भी एक, मन से भी और शरीर से भी एक नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी ना, और मिस्टर बी के अंदर से भी निकल रही। तो ये दो ऊर्जाएं जब मिलती हैं तो एक नेगेटिव कर्म बनता है, पाप कर्म बनता है। इसके विपरीत मिस्टर बी जा रहे हैं, मिस्टर ए ने उनको प्रणाम किया, उनके साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, उनका धन्यवाद किया, मिस्टर बी को बड़ा अच्छा लगा। जब धन्यवाद किया, जब प्रणाम किया, उसके कई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मिस्टर ए जब उनको हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, मिस्टर ए प्रसन्नता से धन्यवाद कर रहे हैं, तो उस समय मिस्टर ए के अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, और जब मिस्टर बी को धन्यवाद करेंगे प्रेम से, प्रसन्नता से, तो मिस्टर बी के अंदर से भी तो कुछ अच्छा निकलेगा ना। तो दोनों में से अगर पॉजिटिव एनर्जी निकलती तो एक वो पुण्य कर्म बन जाता है। वो मिस्टर ए के अंदर भी उतना ही रखा जाता है सूक्ष्म शरीर में, मिस्टर बी के अंदर भी उतना ही पॉजिटिव, उतनी ही इंटेंसिटी से रखा जाता है। ये पाप और पुण्य इसमें बनते हैं। लेकिन जब समबुद्धि हो, जो दुख और सुख से परे हो, उसके अंदर से कोई ऊर्जा ही नहीं निकलेगी ना। भगवान कहते हैं पुण्य भी एक बंधन है, तमोगुणी कर्म बंधन है, रजोगुणी कर्म भी बंधन है, लेकिन सतोगुणी कर्म भी बंधन है। समाधि का जो आनंद है वो भी एक बंधन का कारण बनता है। साधना का जो सुख है उसमें डूब जाने, गुरु भगवान ने जोर से चिल्लाया, निकल बाहर, पकड़ के बैठ गया। समाधि में जब गया उसके आनंद में डूबने लगा, जोर से धक्का मारा, चल बाहर। हर चीज को पकड़ता है, आनंद को भी पकड़ने लगा है। पकड़ कहीं भी बंधन कारक है। सतोगुण भी बंधन, कुछ अच्छे कर्म रह गए, लेकिन कर्म तो हैं। जंजीर चाहे लोहे की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की है, जंजीर तो बंधन ही है। बंधन तो बंधन ही है, चाहे सोने का ही हो ना, बंध तो गए अपन। तो सतोगुण में भी बंधना नहीं चाहिए। तो सतोगुण में जब सुख से, आप खुशी से किसी के साथ वो करोगे, वो खुशी से, तो सतोगुण आ जाता है। आप सब कुछ करो लेकिन बिना सुख और दुख में बंधे, अपने आप में ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म से जुड़ के और बिना सुख दुख के, आपकी बुद्धि सुख और दुख में एक समान हो। तो उस समय क्या होता है कि सामने वाले के अंदर से अगर तो नेगेटिव एनर्जी निकले, तो हमारे अंदर से तो नेगेटिव एनर्जी नहीं निकली, तो कर्म बन ही नहीं पाता। दो, अगर पाप कर्म है तो दो नेगेटिव एनर्जी बननी चाहिए, मिलनी चाहिए। सामने वाले ने नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी लेकिन हमने तो नहीं छोड़ी, तो पाप कर्म बन ही नहीं सकता। एक एनर्जी से कभी पाप नहीं बन सकता, एक की एनर्जी से। दो की एनर्जी कम से कम चाहिए। हमने तो छोड़ी ही नहीं, हम तो ब्रह्म में स्थित हैं, समत्व भाव में स्थित हैं। हम सुख दुख से परे होके ऊपर उठ के हम काम कर रहे हैं,
बिना फल की इच्छा के काम कर रहे हैं। सुख दुख हमारे अंदर कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि फल की इच्छा हो तभी सुख और दुख आ सकता है। तो यहां पे कर्म बनते नहीं है, और जो कर्म है वो भी टूट जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं, क्योंकि शांत साधक उसके अंदर जो ब्रह्म की ऊर्जा प्रकट होती है उससे पूरे कर्म जल के नष्ट हो जाते हैं। यही बात भगवान कह रहे हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। कर्म होंगे तो, लेकिन कर्म बंधन कारक नहीं होंगे, मुक्ति के लिए हो जाएंगे तेरे कर्म। शरीर रहेगा तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तू ब्रह्म में स्थित होकर इच्छा रहित कर्म कर, तो कर्म तुझे ना बांध पाएंगे, और जो बांधे हुए हैं वो भी टूट जाएंगे। उन कर्म बंधनों से भी तू आजाद हो जाएगा। भगवान कहते हैं यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति। कर्म फल अगर आपने त्याग दिया, परमात्मा में बुद्धि स्थिर करके अगर आपने कर्म फल का त्याग किया, बिना फल की इच्छा किए हुए कोई भी कर्म किए जो करने लायक कर्म है, तो उन कर्मों का फल होता है जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त कर देता है। वो कर्मयोग बन जाता है, निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इतना उसका पावर है। परमात्मा के चिंतन करते हुए फल की इच्छा से रहित कर्म करें, बस इतनी सी बात है। दो चीज, परमात्मा का चिंतन करते हुए फल की इच्छा से रहित कर्म करें। फल अगर अच्छा आया तो भी प्रसन्न ना हो, अगर अच्छा नहीं आया तो भी दुखी ना हो। सम अवस्था में रहे। अगर ऐसा हो गया तो यही बड़ी साधना है, और ये जन्म मृत्यु से मुक्त कर देती है। इसको भगवान समत्व योग कहते हैं। अध्याय 2 51वां श्लोक। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक
और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, ऐसा करते करते जब आप आत्म भाव में चिंतन करोगे तो आत्मा की ऊर्जा आप जुड़ोगे, अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाओगे। आत्मा के भाव में स्थित होके उससे आपको मदद मिलेगी, आत्मा के स्वभाव में आप स्थित होगे, पीछे से आपको सपोर्ट मिलेगा, आत्मबल आपके पीछे होगा, आत्म भाव में स्थित होंगे। उस समय आप ज्यादा आसान होगा अगर आप आत्म स्वभाव में स्थित हैं तो। मैं आपको आत्म स्वभाव की स्थिति की व्यवस्थाएं, जब मैंने थोड़े से प्रयास किए थे, पहले मैं क्या करता था, साधना अवस्था थी तो मैं सुबह उठ के प्राणायाम करने के लिए कुछ प्राणायाम करता था, कभी दौड़ता था, तो एक ग्राउंड था उसका मैं 1 या 2 चक्कर मारता था और मैं बहुत थक जाता था। अब उस समय मैं अपने आप को, शरीर को कहता था, देख तू मेरा नौकर है और मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं तुझे आदेश देता हूं, दौड़ भाग, मैं तुझे खाना देता हूं, मैं तुझे वस्त्र देता हूं, मेरे कारण तू जीवित है और मेरी आज्ञा तुझे माननी पड़ेगी, तू और अभी 8 चक्कर और लगाएगा। उसके बाद में जो तीसरा चक्कर लगाता था उसमें मेरी थकान कम लगती थी। जहां 2 राउंड लगाने के बाद मैं पूर्ण रूप से थक जाता था, वहां पे मैं तीसरा राउंड अपने आप आत्म स्वभाव में स्थित होके अपने शरीर को कहता था, मैं तुझे आदेश देता हूं, मुझसे ही तू है, मुझसे ही तेरी सत्ता है, मुझसे ही तू जीवित है, मुझसे ही तेरे अंदर प्राणों का संचार है, मैं तुझे आदेश देता हूं, 8 राउंड और लगा। और वो हो पाता था और आसान, उतना कठिन नहीं हो रह जाता था। आत्म स्वभाव में स्थित हो। आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप इन सब से परे, इन सब के ऊपर, इन सब को प्रकाशित करने वाली आत्मा है। अनुभूति करें, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं। लगातार मनन करें, अपने आत्म स्वभाव से जुड़े रहें, जागृत रहें। यहां पे कहते हैं, उसके बाद में जब आप इसमें जुड़े रहेंगे तो आपके लिए सुख और दुख उतने ज्यादा चुभने वाले नहीं होंगे। उस समय जो करने योग्य कर्म हैं वो करें, लेकिन पहले भली बात ही निश्चय कर लें कि इसमें हमें जो भी होगा, सुख या दुख, इसमें हम सफल होंगे या असफल होंगे, हम दोनों से परे हैं। जो भी होगा वो हमें सहज स्वीकार्य है। उसमें ना तो हम सुखी होंगे ना हम दुखी होंगे। ऐसे हर कर्म करने के पहले अपने आप को तैयार करो कि हम ना सुखी होंगे ना दुखी होंगे, ना हम सुखी होंगे ना हम दुखी होंगे। हर कार्य करने के पहले उसके कार्य के परिणाम स्वरूप जो फल इच्छा है, इच्छा फल का त्याग पहले करो। कार्य करने के पहले इच्छा फल का त्याग करो कि अगर अच्छा हुआ या नहीं हुआ, उससे ना हम सुखी होंगे ना हम दुखी होंगे। इच्छा फल का त्याग करके कर्म करो। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। मोह यहां पे दुर्योधन को कहा गया है। मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। उनके प्रति तेरी आसक्ति नहीं होगी,
तू मुक्त हो जाएगा। अगर तू सिर्फ इतना बस करता है, अपने आत्म स्वभाव में स्थित होके बिना इच्छा फल के कार्य करता है, तो तू मुक्त हो जाएगा।